ढोलकपुर गांव एक शांत और सुखद जगह थी, जहां सभी लोग खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। छोटा भीम, जो अपनी बहादुरी और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था, वहां के लोगों का रक्षक था। एक दिन ढोलकपुर पर एक खौफनाक साया मंडराने लगा। यह साया था दामियान का, एक समुद्री डायन जो अपनी काला जादू और दानवों की सेना के लिए प्राचीन काल से प्रसिद्ध थी। रात को जब सब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी एक तेज रोशनी और जोर का आवाज गांव को जागृत कर गया। गांव के बीच में एक बड़ा पौधा उग गया और उसके साथ ही दामियान प्रकट हुई। उसने अपनी गहरी भयानक आवाज में चिल्लाकर कहा, मैं दामियान हूं, मैं ढोलकपुर पर अपना अधिकार जमाने आई हूं। तुम सब मेरे गुलाम बन जाओगे। ढोलकपुर के लोग, जो इस अचानक हुई घटना से घबरा गए थे, तुरंत भीम के पास भागे। भीम, जो अपनी शक्ति और समझ के लिए जाना जाता था, ने अपने दोस्तों छुटकी, राजू, जग्गू और कालिया को इकट्ठा किया और कहा, हम इस ढोलकपुर को दामियान के कहर से बचाएंगे। हमें मिलकर यह लड़ाई लड़नी होगी। सुबह होने से पहले भीम और उसके दोस्त दामियान के जादू का सामना करने के लिए तैयार हो गए। दामियान के पास अपनी जादू से बनाए हुए दानव थे, जो बहुत बलवान और भयानक थे। भीम ने सबको युद्ध के लिए तैयार किया और एक योजना बनाई। छुटकी और राजू ने गांव के लोगों को सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। जग्गू ने अपने घुंघरू बजाकर दानवों का ध्यान भटकाया, जबकि कालिया और भीम ने दामियान पर हमला बोल दिया। दामियान का जादू बहुत शक्तिशाली था, लेकिन भीम के अंदर की हिम्मत और दोस्ती की शक्ति उससे भी महान थी। भीम ने अपनी अनोखी शक्ति का उपयोग किया और दामियान के जादू को तोड़ने का प्रयास किया। दामियान ने एक बड़े जादू से भीम पर हमला किया, लेकिन भीम ने अपनी समझ से उस जादू को वापस दामियान पर ही प्रहार कर दिया। दामियान चिल्ला उठी, तुम मुझे हरा नहीं सकते भीम, मैं अमर हूं। भीम ने जवाब दिया, जादू और भय से तुम लोगों को डरा सकती हो, लेकिन सच्चाई और हिम्मत के सामने तुम्हारा जादू बिखर जाएगा। यह कहते ही भीम ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और दामियान पर एक आखिरी प्रहार किया। दामियान का जादू बिखर गया और वह अपनी असली रूप में एक पुरानी और कमजोर डायन बन गई। भीम और उसके दोस्तों ने दामियान को पकड़कर उससे वादा करवाया कि वह कभी भी ढोलकपुर वापस नहीं आएगी। दामियान, जो अब अपनी शक्ति खो चुकी थी, ने वादा किया और वापस समुद्र की गहराइयों में चली गई। ढोलकपुर के लोग खुशी से झूम उठे और भीम और उसके दोस्तों का जश्न मनाने लगे। राजा इंद्रवर्मा ने भीम और उसके दोस्तों को सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी हिम्मत और दोस्ती के कारण ही आज ढोलकपुर सुरक्षित है। भीम ने हंसकर कहा, जब तक ढोलकपुर में हम सब एक साथ हैं,